स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम सभी अपने बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की उम्मीद में भेजते हैं। स्कूल वो जगह जहां देश का भविष्य तैयार होता है, जहां से ज्ञान की रोशनी निकलती है और सपनों को पंख लगते हैं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के लिए एक ऐसी ही आम सुबह थी। बच्चे हंसते खेलते हुए बस्ता टांगे अपने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन झालावाड़ के इस स्कूल के लिए यह उम्मीद पल भर में मलबे के ढेर में बदल गई। 7 मासूम बच्चे जो अपनी किताबों के साथ स्कूल आए थे, शाम को बेचारे उन्हीं मासूम बच्चों की लाशें घर लौटी। ये सिर्फ एक छत का गिरना नहीं था, ये उस भरोसे का गिरना था जो हम अपने सिस्टम पे करते हैं। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक ऐसी तबाही थी जिसका अंदेशा पहले से था। तो भाई सवाल ये है कि इन 7 मासूम जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन? 25 जुलाई 2025 मनोहर थाना के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल में रोज की तरह क्लासेस चल रही थी। बच्चे ब्लैक बोर्ड में लिखे अक्षरों में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और जिस छत के नीचे वह अपने आप को महफूज समझ रहे थे, वही छत उनके ऊपर मौत बनकर आ गिरी। और देखते ही देखते स्कूल का कमरा चीख, धूल और मलबे के गुब्बारों में खो गया। किताबें खून से लाल हो गई। मासूम सपनों की जगह मौत का सन्नाटा पसर गया। जैसे ये खबर फैली, पूरे गांव में कोहराम मच गया। जो जहां था, जो कर रहा था, वह सब छोड़कर वह स्कूल की तरफ भागा। माता पिता बदहवास थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले जिस बच्चे को वे हंसते खेलते अपने हाथों से तैयार करके स्कूल के लिए भेजा था, वो अब कहां और किस हाल में है। प्रशासन और बचाव दल के पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने अपने हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। हर पत्थर के नीचे एक दबी हुई उम्मीद थी, एक सांस को बचाने की जंग थी। लेकिन मलबे से निकलते हर बच्चे के साथ उम्मीद टूटती जा रही थी। 7 बच्चों ने तो मौके पे ही दम तोड़ दिया था और लगभग 2 दर्जन बच्चे मलबे के नीचे दबे घायल थे। ये मंजर किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। बहुत भयावह मंजर था यह। एक पिता ने अपने दोनों बच्चों कान्हा और मीना को सुबह स्कूल छोड़ा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ घंटों में इस तरह से उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। हादसे के बाद से बच्चों की मां हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है और पिता बदहवास हो गया है, अपने होश खो बैठा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके जिगर के टुकड़े अब इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिएगा, थोड़ा भावुक हो गया। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उन 7 परिवारों का दर्द है जिसके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। ये उस पूरे गांव का मातम है जिसकी गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तबाही अचानक नहीं है, इसके आने के संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ये हादसा सरकारी लापरवाही की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। स्कूल की इमारत दशकों पुरानी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। छत में दरारें साफ दिखती थी। स्कूल में पानी टपकना तो आम बात थी, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस खतरे को सबसे पहले इन मासूमों ने ही भांप लिया था। गांव वाले और बच्चों का कहना है कि पिछले कई दिनों से स्कूल के छत से प्लास्टर और गिट्टियां गिर रही थी, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। ये देखकर बच्चे डर गए। बच्चों ने कई बार छत से प्लास्टर और छोटे छोटे पत्थर गिरने की बात अपने टीचरों को बताई। उन्होंने अपने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, ऊपर छत से पत्थर गिरते हैं, हमें डर लगता है। जरा सोचिए उस समय उन नन्हे दिलों पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उनकी मासूम चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। टीचरों, शिक्षकों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, या ये कहिए कि वो खुद सिस्टम की फाइलों में इतना उलझे थे कि उन्हें मासूम जिंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ टीचरों की लापरवाही नहीं थी, पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता है। स्थानीय लोगों ने भी कई बार स्कूल की खराब स्थिति की शिकायत की थी, खराब हालत की शिकायत की थी, लेकिन उनकी आवाज इन बहरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाई। हर कोई जानता था ये इमारत खतरनाक है, हर कोई जानता था ये इमारत एक दिन इतनी जर्जर हो गई है कि एक दिन ये गिर सकती है।
लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते रहे। यह हादसा टाला जा सकता था, उन 7 जिंदगियों को बचाया जा सकता था अगर सिर्फ किसी एक जिम्मेदार इंसान ने इन अनसुनी चीखों पर ध्यान दिया होता। जब भी कोई ऐसी बड़ी त्रासदी होती है, हमारा सिस्टम फौरन हरकत में आ जाता है। झालावाड़ मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। हादसे के तुरंत बाद 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षा मंत्री जी ने जयपुर से एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया और कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया और घायलों को अच्छे इलाज का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं तक ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर दुख जताया। लेकिन क्या कुछ टीचरों को सस्पेंड कर देना न्याय है? क्या जिम्मेदारी की परत यहीं आके खत्म हो जाती है? उस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का क्या जिसके इलाके में ये स्कूल आता है? उस जिला शिक्षा अधिकारी का क्या जिसकी जिम्मेदारी जिले के सभी स्कूलों पे नजर रखना है? उस जिला कलेक्टर का क्या जो पूरे जिले का मुखिया होता है? क्या इन अधिकारियों को ये कभी पता ही नहीं चला कि उनके जिले में एक स्कूल मौत का किला बन चुका है? एक तय प्रक्रिया है कि हर साल स्कूलों की इमारतों की जांच होती है और खराब इमारतों की मरम्मत के लिए बजट मांगा जाता है। तो क्या इस स्कूल की रिपोर्ट कभी भेजी ही नहीं गई? या अगर भेजी गई तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल पूरे उस सिस्टम पर उंगली उठाता है जो एसी कमरों में बैठकर नीतियां तो बनाता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत से अनजान रहता है। सस्पेंशन और जांच के आदेश सिर्फ लोगों के गुस्से को शांत करने का एक तरीका लगता है। असली सवाल यह है कि क्या कभी इस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी? क्या सस्पेंशन से आगे बढ़कर किसी बड़े अधिकारी पर लापरवाही का केस चलेगा? अक्सर ऐसी जांचें फाइलों में ही दफन होकर रह जाती है और असली गुनहगार साफ बच निकलते हैं। इस दर्दनाक हादसे पर सियासत भी फौरन शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इस सियासी कीचड़ उछाल के बीच वो असली सवाल कहीं दब गया कि आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? गांव वालों का दर्द इस सियासत से और भी बढ़ गया। उनका कहना था कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब हमारी समस्याओं की बात होती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता नेताओं के द्वारा। और विडंबना देखिए, जिस सिस्टम के पास नेताओं के स्वागत के लिए रातों रात रोड बनाने का पैसा और वक्त है, उसके पास बच्चों की स्कूल की छत मरम्मत कराने के पैसे नहीं है, बजट नहीं है। ये हमारे समाज की सोच पर एक कड़वा करारा तमाचा है। संवेदना के शब्द तब खोखले लगते हैं जब आपको पता हो कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति से इस हादसे को रोका जा सकता था। दुख जताने वाले इन नेताओं अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, जब बच्चे हर रोज मौत के साए में पड़ रहे थे तब उनकी संवेदनाएं कहां थी? पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन क्या कोई रकम किसी मां की सूनी गोद भर सकती है? क्या कोई मुआवजा उस पिता के बच्चे को लौटा सकता है? ये हादसा सिर्फ कुछ अधिकारियों की लापरवाही का नहीं है, ये उस सोच का नतीजा है जहां गांव और गरीब बच्चों की जिंदगियों को सस्ता मान लिया जाता है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हम हर बार सिर्फ अफसोस जताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। झालावाड़ स्कूल हादसा कुछ आंकड़े नहीं, ये 7 तबाह हो चुके परिवारों की कहानी है। यह हमारे सिस्टम के चेहरे पे एक ऐसा दाग है जिसे कोई भी जांच, कोई भी मुआवजा मिटा नहीं सकता। ये सवाल सिर्फ झालावाड़ का नहीं है, आज भी देश भर में हजारों स्कूल ऐसी ही टूटी फूटी इमारतों में चल रहे हैं जहां लाखों बच्चे हर रोज अपनी जान दांव पे लगाकर पढ़ने जाते हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं। आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तक सिस्टम में ऊपर बैठे लोगों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता तब तक कितने कान्हा और कितने मीना ऐसी त्रासदियों का शिकार होते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है इस बार असली दोषियों को सजा मिलेगी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।